कहमस ने इब्ने बरीदा से, उन्होंने यहया बिन यामर से रवायत की। उन्होंने कहा कि सबसे पहला शख्स जिसने बसरा में तकदीर की बात की मईर जहनी था। मैं और हमीद बिन अब्दुर्रहमान हमीरी हज या उम्रे के इरादे से निकले। हमने आपस में कहा, काश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी के साथ हमारी मुलाकात हो जाए तो हम इनसे तकदीर के बारे में इन आजकल के लोगों की कही हुई बातों के मुतल्लिक़ दरियाफ्त कर लें। तौफ़ीक़ इलाही से हमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा मस्जिद में दाखिल होते हुए मिल गए। मैं और मेरे साथी ने इनको दरमियान में ले लिया। एक इनकी दाईं तरफ था और दूसरा इनकी बाईं तरफ। मुझे अंदाज़ा था कि मेरा साथी गुफ्तगू का मामला मेरे ही सुपुर्द करेगा। चुनाचा मैंने अर्ज़ की, ए अबू अब्दुर्रहमान, ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की कुनियत है। वाक़या ये है कि हमारी तरफ कुछ ऐसे लोग ज़ाहिर हुए हैं जो कुरान मजीद पढ़ते हैं और इल्म हासिल करते हैं और इनके हालात बयान किए। इन लोगों का ख्याल है कि तकदीर कुछ नहीं, हर काम नए सिरे से हो रहा है। पहले इस बारे में ना कुछ तय है और ना ही अल्लाह को इसका इल्म है। नऊज़ बिल्लाह। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, जब तुम्हारी इन लोगों से मुलाकात हो तो इन्हें बता देना कि मैं इनसे बरी हूँ और वो मुझसे बरी हैं। इस ज़ात की कसम जिसके नाम के साथ अब्दुल्ला बिन उमर हलफ उठाता है, अगर इनमें से किसी के पास उहुद पहाड़ के बराबर सोना हो और वो इसे खर्च भी कर दें तो अल्लाह ताला इसकी तरफ से इसको कबूल नहीं फरमाएगा यहाँ तक कि वो तकदीर पर ईमान ले आए। फिर कहा, मुझे मेरे वालिद उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो ने बताया, एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर थे। अचानक एक शख्स हमारे सामने नमूदार हुआ। इसके कपड़े इंतहाई सफ़ेद और बाल इंतहाई स्याह थे। इस पर सफ़र का कोई असर दिखाई देता था, ना हम में से कोई इसे पहचानता था। हत्ता कि वो आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया और अपने घुटने आपके घुटनों से मिला दिए और अपने हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रानों पर रख दिए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रसूल हैं। नमाज का एहतमाम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और अगर अल्लाह के घर तक रास्ता तय करने की इस्तात हो तो इसका हज करो। उसने कहा, आपने सच फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हमें इस बात पर तअज्जुब हुआ कि आपसे पूछता है और ख़ुद ही आपकी तस्दीक करता है। उसने कहा, मुझे ईमान के बारे में बताइए। आपने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह ताला, इसके फ़रिश्तों, इसकी किताबों, इसके रसूलों और आखिरी दिन यानी यौम क़यामत पर ईमान रखो और अच्छी और बुरी तकदीर पर भी ईमान लाओ। उसने कहा, आपने दुरुस्त फरमाया। फिर उसने कहा, मुझे एहसान के बारे में बताइए। आपने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करो गोया तुम इसे देख रहे हो और अगर तुम इसे नहीं देख रहे तो वो तुम्हें देख रहा है। उसने कहा, मुझे क़यामत के बारे में बताइए। आपने फरमाया, जिससे इस क़यामत के बारे में सवाल किया जा रहा है
وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا تو مجھے اس کی علامات بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا علامات یہ ہیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے، اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج بکریاں چرانے والوں کو دیکھو کہ وہ اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر وہ سائل چلا گیا۔ میں کچھ دیر اسی عالم میں رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے عمر، تمہیں معلوم ہے کہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ آگاہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہارے پاس آئے تھے، تمہارا دین سکھا رہے تھے۔